पोटली पोटली में राख, राख में तावीज। जब इमरान खान को गिरफ्तार करने गए थे तो इस तरह के मामलात हमने अपनी आंखों से देख। बात करेंगे आज के निगरान काबीना के हवाले से, और दूसरा ये जो है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एहलिया के हवाले से। जिस दिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसकी जो आंखों देखा हवाल और अहवाल जो है एक ऐसे शख्स ने बयान किया मेरे ख्याल से जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं कि निगरान काबीना के हवाले से, जिसके अंदर जलीलाबाद जिलानी जैसे या दीगर जो लोग हैं उनको शामिल किया गया। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी काबीना बनाई गई है जिसकी पाकिस्तान को अगर कहा जाए सही मानों में जरूरत है तो ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ पीटीआई के जो लोग हैं वो थोड़े से खुश थे कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बने हैं तो उनके लिए सख्ती कम होगी। लेकिन कुछ चंद नाम ऐसे शामिल किए गए हैं जिनको देखते हुए ये तो नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो आने वाला वक्त है वो बेहतर होगा और उनका मुस्तकबिल जो है वो कुछ अच्छे की तरफ जाएगा। क्योंकि जो निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब शामिल किए गए हैं उनके कुछ ख्यालात हैं वो आपसे शेयर करने हैं। वो पीटीआई के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं वो आपसे शेयर करते हैं कि आज के ये 28/4/2022 को एक ट्वीट जो है उन्होंने शेयर किया था वो आपसे शेयर करता हूं कि आज के वाकये के बाद पीटीआई हकीकी मानों में लानती पार्टी कहलाने की हकदार बन गई है। ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं ये पीटीआई के हवाले से अपने विचार रखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने अच्छे दिन हैं और कितने बुरे दिन हैं। क्योंकि जब वज़ीर इत्तलात वो शख्स होता है जो इंफॉर्मेशन जो भी काबीना की होती है या कुछ भी हुकूमती मामलात होती हैं वो आके अवाम के साथ शेयर करते हैं और फिर जिसको तनकीद निशाना बनाना है उसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और जिसके हवाले से अच्छे जो कलमात कहने हैं वो भी कहते हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बनाए गए हैं जो निगरान वज़ीर इत्तलात उससे आपको बाखूबी अंदाजा होगा कि कितने अच्छे दिन होंगे और कितने बुरे दिन होंगे मुर्तज़ा सुलंगी। और पहली दफा मेरे ख्याल से ये बदकिस्मती है कि अब हमें सहाफ़ियों को भी ऐसे निगरान वज़ीर इत्तलात सुनना पड़ेगा। पंजाब के अंदर भी देखा है कि आमिर मीर साहब को भी आप देख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब भी सहाफ़ी हैं और मेरे ख्याल से आने वाले चंद दिनों में सारी की सारी काबीना हो या पूरे पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि फिर सहाफ़ी वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। वज़ीर आला तो पहले बन चुके हैं, वज़ीर इत्तलात भी बन चुके हैं, तो मेरे ख्याल से और भी काबीना में शामिल कर दिए जाएंगे। और एक और जो है ट्वीट है ये गुज़श्ता दिन का जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने शेयर किया था अजमल जामी के रीट्वीट करते हुए कि तरदीद गुल अल मारूफ शोबाज गिल से आप क्या तवक्को रखते हैं मलंग। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पीटीआई के कितने बड़े नाकिद हैं और पीटीआई को मेरे ख्याल से मुश्किलात का तो सामना करना पड़ेगा निगरान काबीना आने के बाद और निगरान वज़ीर आज़म आने के बाद भी उनके लिए मुश्किलात जो है मेरे ख्याल से कम नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक खबर दूसरी है वो आपसे शेयर करनी है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो उस दौरान क्या हुआ, जब ये भी खबरें आई कि वहां पर तोड़फोड़ भी की गई और बदतमीजी भी की गई। लेकिन बाद में उसको जो उस वक्त की विफाकी जो हुकूमत थी और पंजाब की निगरान हुकूमत ने उसको झुटला दिया था। लेकिन जियो न्यूज़ को जो DIG लाहौर है जो किश्वर साहब उन्होंने कुछ मालूमात शेयर की हैं वो आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि प्याले में पोटली पोटली में राख, राख में तावीज। जब इमरान खान को गिरफ्तार करने गए थे तो इस तरह के मामलात हमने अपनी आंखों से देखे हैं। उन्होंने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि जो लाहौर के इमरान किशोर हैं किश्वर हैं उन्होंने बताया कि जब गिरफ्तारी के अहकामात मिलने पर जमान पार्क पहुंचे तो बंद दरवाजे खोले नहीं गए जिसके बायस पुलिस को दरवाजे तोड़ने पड़े। तो उन्होंने बताया कि एक प्याले में रखी पोटली की राख में बड़े तवीज को छूने लगे तो बुशरा बीबी ने मुजाहमत की और बोली कि आप इनको ना छेड़ें, ये मुकद्दस चीजें हैं। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के वाकयात भी हुए। और DIG साहब ने मजीद बताया कि बुशरा बीबी ने पुलिस एहलकारों से बदतमीजी भी की, ये भी कहा कि पुलिस वाले हैं पैसे ढूंढने आए होंगे। ख्याल रहे कि चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया तो ये सारे मामला हो। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त की निगरान हुकूमत हो या मौजूदा साबिक विफाकी जो हुकूमत है उन्होंने कहा था कि ना तो वहां पर दरवाजे तोड़े गए और ना ही बदतमीजी की गई। लेकिन अब जब DIG इमरान किशोर साहब हैं उन्होंने अपने खूबसूरत जो कलमात के जरिए बताया है कि किस तरह वहां पर जारी से बाद दरवाजे नहीं खोले गए तो फिर हमने दरवाजे तोड़े। इसका मतलब है दरवाजे तोड़े तो फिर अंदर बदतमीजी भी हुई होगी और बदतमीजी हुई होगी वो आपको पता है कि हमारे माशाल्लाह शेर जवान पंजाब के शेर जवान वो जिस तरह करते हैं वो आपके सामने है। और बाकी जो है बुशरा बीबी के हवाले से कुछ कहूंगा कि अगर तो वो काला जादू करती हैं तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब पर अगर इतनी जो सख्तियां हैं उस काले जादू की वजह से ना थी। क्योंकि मेरे ख्याल से यह भी कहा जाता है कि काला जादू जो है वो नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को नामुमकिन बना देता है। तो बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होता है।